देखो आज अपन एक टॉपिक कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कर रहे हैं? देखो आपको बड़े डेरिवेशन सीखने के लिए छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो EFI बताया था उसका फॉर्मूला क्या बताया था? E = F अपॉन में, ठीक है। जैसे कि आपको एक्सियल और इक्वेटोरियल सीखना था, है ना, टॉर्क का सीखना था, तो आपने उससे पहले P = Q × 2A पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अब इसके अंदर भी आपने क्वेश्चन उठाया कि -Q से, ऐसा क्यों हुआ? इसकी डायरेक्शन -Q से +Q क्यों मानी जाती है? बताओ। हाँ, मतलब ऐसा कि ये मान लो अपना कोई बैटरी है और यहाँ हमने इस बैटरी के अंदर ये दो प्लेटें ले ली और इन प्लेटों के बीच में अगर मान लो अपन ने एक नॉन पोलर वाला वो रख दिया सिस्टम, ठीक है। जो हमने यहाँ पे रखेंगे प्लेट, उसका जो प्लस माइनस जो वो एक ही सेंटर पे, एक न्यूक्लियस पे है ना, लेकिन हमें ये पता है कि ये प्लस चार्ज होता है ये, क्योंकि इसका यही तो फ्लो करने का सिस्टम है, क्या नहीं है? अच्छा, अब जैसे अपन इसके अंदर करंट फ्लो करवाएंगे तो ये वाला जो है ये चार्ज की प्रॉपर्टी का बिहेवियर करने लग जाएगा। मतलब क्या पढ़ा चार्ज की प्रॉपर्टी कि माइनस का चार्ज इस प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा और ये अपनी इसकी साइज को क्या कर लेगा, थोड़ा सा बढ़ा लेगा। अब जो नई साइज बनी है ना ये वाली, इस साइज को अपन क्या मानते हैं? 2A मानते हैं, 12 मानते हैं, जो भी मानते हैं, है ना। अब P डिपेंड कर रहा था इस 2A पे, और 2A जो है उसकी डायरेक्शन कहां से कहां आ रही है? अगर इसके अंदर देखें तो देखो बाहर से तो +2 नेगेटिव दिख रही है, लेकिन सिर्फ इतना सा जो सिस्टम लिया है ना, किसी सिस्टम का, मॉलिक्यूल वगैरह, एटम वगैरह का, इसको अपन डायपोल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ठीक है, डायपोल मोमेंटम यहाँ क्रिएट हो रहा है, तो उसकी डायरेक्शन कहां से कहां दिखा रहा है? ठीक है, एक तो ये हो गया सिस्टम। उसके बाद में जब हमने ये फॉर्मूला सीखा तो इससे अपन ने 3 नए डेरिवेशन सीखे या नहीं सीखे? जैसे हमने ये डेरिवेशन सीखा, ये छोटा सा फॉर्मूला सीखा, इससे अपन ने सीखा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल सीखा था ना, इससे अपन ने सीखा ड्यू टू 1 पॉइंट चार्ज ऑफ EFI। तो हमने छोटी चीजों से बड़ी सीखनी है। तो अभी मैं एक टॉपिक कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिससे हमें आगे 3 एप्लीकेशन सीखनी पड़ेगी गोस थ्योरम के अंदर, तो इसको ध्यान से सीखना। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, क्या टॉपिक है? देखो अगर अपन इसके सिंबल की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल इस तरीके से कुछ होता है, जिसको फाई बोला जाता है ना, ठीक है। अगर अपन इसके फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है E.ds, इलेक्ट्रिक फील्ड और कितने सरफेस एरिया में, यानी कि आप सोचोगे ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और इसके अंदर से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकाल दी। क्या निकाल दी? तो आप ये सोचो इससे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पॉइंट है, वेरी स्मॉल पॉइंट है, इससे कितनी नंबर ऑफ लाइंस जा रही हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितनी नंबर ऑफ लाइन जा रही है? 2, 5, 7, कितनी जा रही है? जितनी जाएंगी उन्हीं को इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला गया एक तरीके से। इसके किसी यूनिट सरफेस एरिया के अंदर से जितनी नंबर ऑफ लाइन जाएंगे उनको क्या बोलेंगे? यानी इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से कह सकते हैं कि फ्लक्स लिख लो ओवर एन एरिया इज इक्वल to the total number of electric field lines crossing this area। इस एरिया से जितनी नंबर ऑफ लाइंस जाएंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उन्हीं को अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ठीक है, इसका ये फॉर्मूला होता है और ये फाई इसका सिंबल होता है। स्केलर क्वांटिटी होती है, कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर इसका डायमेंशन बनाना चाहते हो तो वो कुछ ऐसे होता है M1 L3 A-1 और T-3 कर दोगे, ठीक है। इसकी यूनिट की बात करें तो देखो E.ds इसका फॉर्मूला है, क्या है? अब E है, इसको अपन F/Q0 लिख सकते हैं, ds को ds लिख सकते हैं। F का मतलब होता है न्यूटन और इसके अपॉन में Q मतलब कूलाम नीचे चला जाएगा, और इसका होता है एरिया, यानी एरिया का मीटर स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये इसकी होती है यूनिट, ठीक है। क्लियर है क्या? इसके अलावा इसके 3 अलग अलग पोजिशंस दिए। कितनी पोजिशन है? टोटल 3 केस है इसके, ऐसे मान लो 3 केस लिख देता हूं।
पहला केस ऐसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड गई, दूसरा केस उसके अंदर भी ऐसी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और तीसरा केस यहां ले लेता हूं जिसके अंदर भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। हो गई। यहां पे अपन ने जो एक पॉइंट लिया वो इसके पैरेलल ले लिया। क्या ले लिया? एरिया के पैरेलल, यानी डीएस के पैरेलल है। ठीक है। और सेकंड वाला जो है इसके अंदर अपन ने किसी एंगल पे ले लिया, मतलब यहां पे ले लिया, ये कोई थीटा एंगल पे ले सकते हैं ना। ठीक है। और थर्ड वाला जो इस पे ले लिया परपेंडिकुलर, कैसा ले लिया? पहले अपन ने 0 डिग्री पे लिया एक तरीके से, फिर कुछ एंगल पे लिया, फिर परपेंडिकुलर। 3 केस लिए अपन ने अलग अलग, 0 डिग्री, 90 डिग्री और 0 से 90 के बीच में, ये 3 केस हो गए। क्लियर है? तो जैसे अपन ने ये लिया तो इसका बना फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की लगा रहा हूं, और ई डॉट डी एस, ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है। अगर आप ये ले रहे हो तो इसका मतलब साथ कुछ एंगल लगाना पड़ेगा, ई डॉट डी एस और साथ में कोस थीटा आता है। क्या आता है? अब यहाँ पे देखो, बात समझना, इसका भी एक्चुअल में यही होगा कुछ फॉर्मूला एफ फाई और ई डॉट डी एस और कोस थीटा, लेकिन यहाँ पे थीटा की वैल्यू कितनी शो कर रहा है? तो 0 जब कोस की वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा? कोस 0 की वैल्यू 1 होती है या 0 होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर ये 1 के मुताबिक लिखा जा सकता है, जबकि इसके अंदर कोई थीटा की वैल्यू होगी। और जबकि इस केस में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा कोस 90 की वैल्यू बताया था मैंने, कोस 90, यानी कि इस पे ध्यान दिया करो, बीच में 0 है तो ये 0 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये 3 केस समझ में आए? एक बार ये तीनों केस नोट कर लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूँ न्यूमेरिकल। यहाँ पे है ना, ये कह रहे हो कि ये हटा दो ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके। अब मैं एक न्यूमेरिकल ले रहा हूँ, ये समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? कि किसी यूनिट एरिया से जो नंबर ऑफ लाइन जा रही ना, उन्हीं को बोला गया एक तरीके से, उनकी काउंटिंग को, ऐसा बोल दो। अब देखो मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल ले रहा हूँ। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है उसकी वैल्यू है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप न्यूटन पर कूलम। ठीक है। एंड एस दिया है 5i कैप माइनस 3j प्लस 2k मीटर स्क्वायर। फाइंड कह रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना आपको, इलेक्ट्रिक। चलिए यहां पर ध्यान दो, फॉर्मूला क्या होता है? फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है गरिमा? ई डॉट डी एस। ई की वैल्यू क्या है? कि 3i 4j माइनस 5k हो गया। डॉट डी एस की वैल्यू कितनी है? 5i माइनस 3j। अब देखो आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर आप इसको इससे इंटू करोगे तो ये लिखा जाएगा 15i और i, मतलब कि आई दो बार लिखा जाएगा। फिर आप जब इसी को इसके साथ करोगे तो ये लिखा जाएगा माइनस का 9i कैप और j। लेकिन i अगर i के साथ है तब तो बनता है 1, यानी कि देखो i को i से करोगे तो क्या आएगा? ठीक है। और i को अगर किसी दूसरे के साथ करो तो हमेशा 0, समझ रहे हो? हमेशा क्या बनेगा? 0। अगर मान लो j को j से करोगे तो क्या बनेगा? 1, और k को k से करोगे तो भी 1, इसके अलावा किसी से करोगे तो 0। तो मैं ये वाला नहीं लिख रहा क्योंकि 0 बनना ही है वैसे भी। फिर इस 4 को किससे कर दूं? इसके साथ, यानी कि माइनस का 12 j या j आएगा दो बार। फिर इस 5 को इस k के साथ, यानी कि माइनस का 10k। अब इसकी एक्यूरेट वैल्यू क्या होती है? 1, यानी कि 15 लिख दूं। इसकी क्या होती है? इसकी क्या होती है? तो देखो 15 में से 12 माइनस करो कितना बचता है? प्लस का 3 बड़ा, और प्लस के 3 में से माइनस का 10 करूंगा तो माइनस का 7। और इसकी यूनिट क्या बताई थी? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? समझ गए? तो एक बार इसे नोट करो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे निकालना था। एक न्यूमेरिकल और करवाता हूं फिर मैं। चलो अगला न्यूमेरिकल देखो, करेंगे। अगला है अपना, ये कह रहा है कि इफ ई वेक्टर जो है वो आपका 4i प्लस 8j प्लस 14k कैप, एंड ds जो है ना, एस वेक्टर जो है वो अपने को ओनली 10k कैप दे रहा है। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या करना है आपको? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। निकाल सकते हो क्या? जल्दी निकाल के बताओ आंसर क्या आएगा। अभी जो मैंने फॉर्मूला दिया था उसी की हेल्प से। ट्राई दिस।
चलो देखो, अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डॉट डी एस, ऐसा कुछ होता है। यानी कि ई की वैल्यू क्या है, 4i 8j प्लस 14k, इनटू में ds की वैल्यू 10k है। अब हमें सबको पता है कि ये k वाला k से इंटू होगा, बाकी से करें तो जीरो आता है, यानी कि 14k कैप और इंटू 10k, ये तो लिखा जाएगा, बाकी तो सारा जीरो बनना है। तो ये इससे करवाएं तो 140 और k दो बार आ जाएगा, है ना, k फोर, ठीक है सर क्या, तो क्या बचा सिंपल 140, और यहाँ फाइव की जो यूनिट होती है तो वो लिख दो, या फिर जो भी आपकी यूनिट से बोला था तो क्लियर, या तो ये लिख के छोड़ दो यूनिट्स, या फिर ये जो आप बोल रहे हो ना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ओके, इतना करते हैं, बाकी करेंगे कल। धन्यवाद।